नमस्कार, मैं हूँ बीना। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्पिरिचुअल बीना में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की करवा चौथ की तैयारियां बहुत ही अच्छी चल रही होंगी। तो देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है, करवा चौथ इस साल 20 अक्टूबर दिन रविवार को मनाया जाएगा। तो सभी सुहागिन महिलाओं का जो इंतज़ार है वो अभी जारी है। एक दिन और है अभी करवा चौथ के लिए। तो इस करवा चौथ पर आपको मेहंदी, बिंदी और आप श्रृंगार की सामग्री तो खरीदने ही हैं। इसके अलावा भी ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको खरीदना शुभ होगा और ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपको बिल्कुल भी नहीं खरीदनी चाहिए। तो आज का ये जो वीडियो मैं इसी चीज़ के लिए लेकर आई हूँ कि आपको खरीदारी करते समय ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ें आपको खरीदनी और कौन सी नहीं खरीदनी। तो ये जो व्रत होता है, महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अच्छी सेहत के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। करवा चौथ के दिन श्रृंगार के अलावा कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो आपको खरीदना काफ़ी शुभ माना जाता है, जो आपको ज़रूर ही खरीदना चाहिए। तो चलिए हम बताते हैं आपको इस वीडियो में कि आपको क्या खरीदना है और क्या नहीं खरीदना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले आपको खरीदना है बिछिया। हिंदू धर्म में सुहागिन महिलाएं पैरों में बिछिया पहनती हैं और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार करवा चौथ के दिन चांदी की नई बिछिया खरीदना बेहद ही शुभ माना जाता है। कहते हैं इससे करवा माता प्रसन्न होती हैं और आपको अखंड सौभाग्य का वरदान भी देती है। और इसके साथ ही रजनीगंधा वास्तुशास्त्र के अनुसार रजनीगंधा को बेहद ही शुभ माना जाता है। कहते हैं करवा चौथ के दिन करवा माता के लिए और अपने लिए भी घर में रजनीगंधा का जो पौधा होता है उसे आपको ज़रूर लाना चाहिए और इस दिन आपको अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए। कहा जाता है कि इससे वैवाहिक जीवन में मिठास आती है, लेकिन ध्यान रहे कि यह घर में हमेशा जब भी आप लेकर आएँ तो इसे उत्तर दिशा में ही लगाना चाहिए, यानी अपने घर के उत्तर दिशा में। जैसे ही आप घर में प्रवेश कर रहे हैं तब आपकी जो उत्तर दिशा है वहाँ पर आपको लगाना चाहिए। इसके साथ ही करवा चौथ के दिन मोर पंख, जो मोर का पंख होता है, इसे भी घर में लाना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानी चल रही है तो करवा चौथ के दिन घर में मोर पंख जरूर लेकर आएँ। इसे कहा जाता है, इसे घर में लाना शुभ और लाभकारी माना जाता है क्योंकि यह प्यार का प्रतीक है। मोर पंख बेडरूम या किसी ऐसी जगह पर लगाना चाहिए जहां पति पत्नी की नज़र पड़े। इसके साथ ही कांच की चूड़ियों को शुभ और सुहाग की निशानी माना जाता है। अगर लाल रंग की कांच की चूड़ियाँ हो तो बहुत ही ज़्यादा शुभ मानी जाती हैं। इस दिन आपको लाल रंग की कांच की चूड़ियाँ ज़रूर लेकर आनी चाहिए। सफ़ेद रंग के कपड़े इस दिन आपको बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना जाता है। ध्यान रहे कि इस व्रत में सफ़ेद रंग से जुड़ा कोई भी श्रृंगार का सामान ना हो। वहीं इस दिन कोई भी नुकीली चीज़ आपको नहीं खरीदनी है, ना ही लेकर आनी है। इसके साथ ही आपको अपने घर में, यदि आप सुबह से व्रत हैं तो सरगी से लेकर आपके व्रत के पारण तक आपको चाकू का या किसी भी नुकीले वस्तु का इस्तेमाल नहीं करना है। यानी आपको सब्जी भी नहीं काटनी है या आप खाना बनाएं तो उसमें चाकू का इस्तेमाल कहीं से कहीं तक आपको नहीं करना है। इसके अलावा इस दिन यदि आपके घर में आप नहीं भोजन कर रहे हैं तो आपके घर में घर वाले कर रहे हैं तो इस दिन आपको मसूर की दाल भूल कर भी नहीं बनानी है। इस दिन आपको बैंगन भी बिल्कुल नहीं बनाने चाहिए। कहा जाता है बैंगन और मसूर बहुत ही ज़्यादा ख़राब माने जाते हैं। इस दिन मांसाहारी भोजन का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और ना ही मांस खरीद कर घर में लाना चाहिए। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। इस दिन अगर आप मार्केट में या बाज़ार में जाते हैं तो आप काले रंग की कोई भी वस्तु या चमड़े की वस्तु बिल्कुल भी ना खरीदें। कहा जाता है चमड़े की वस्तु इस दिन घर में खरीद कर नहीं लाना चाहिए। इसके साथ ही सुहाग आपको दान करना चाहिए। तो इसलिए आप सुहाग की जितनी वस्तुएं आप ला सकें वो आपको लाना चाहिए, जैसे बिंदी, चूड़ी, बिछिया, पायल, सिंदूर, आलता, मेहंदी। इसके साथ ही और भी चीज़ें आप सुहागन महिलाओं के लिए जैसे चांदी और सोने की वस्तुएं भी आप दान करने के लिए खरीद सकती हैं और उस दिन अपने घर में ला सकती हैं। इस दिन कहा जाता है नई चलनी, जो आटा चालते हैं ना, वो वाली नई चलनी भी लाना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो इस दिन आप हो सके तो नई चलनी ज़रूर खरीद कर लाएँ। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको ज़रूर खरीद के लाने चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।